अरे बच्चों, आज सुबह सीबीएसई 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिन भी बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। किसी कारण से अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा है 12th के एग्ज़ाम में तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंट रहना है वो रहना है आपके नीट स्कोर के ऊपर। नीट का एग्ज़ाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इस बार अच्छी बात क्या है कि कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का था वो काफ़ी ज़्यादा था। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 550 के आसपास अगर आपका स्कोर है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो जिन स्टेट की कट ऑफ जनरली हायर रहती है या ऑल इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके भी चांसेस रहेंगे कि उनको 550 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर किसी कारण से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और वो लोग इसी साल ही एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन आएंगे, या तो वो डीम्ड कॉलेज में जाएंगे या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके ऑल इंडिया कोटा से, जिसकी काउंसलिंग आप करेंगे एमसीसी के थ्रू। एमसीसी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो रहेगी mcc.nic.in, और इसमें जो यूजी पोर्शन है वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे। आप चाहें तो वहाँ लास्ट ईयर की कट ऑफ भी, स्टे वैकेंसी राउंड या उससे पहले की वो सारी चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर का काउंसलिंग शेड्यूल भी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको प्लानिंग करने में ईजी रहेगा कि कब कब कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब जाके आपको कॉलेज को रिपोर्ट करनी है। एक टेंटेटिव आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा, ताकि आप अच्छे से उसको प्लान कर पाएंगे। आज जो हमने ये टॉपिक लिया है उसमें हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से ओपन स्टेट हैं जहां दूसरे स्टेट के बच्चे जाके प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के लिए हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके पास डोमिसाइल का क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट होती हैं उसमें से 15% चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में। बाकी जो 85% जो सीट होती है वो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती हैं, और जो उस स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उन बच्चों के लिए वो सीट रिजर्व होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में सीटें ज़्यादा है या जहाँ कट ऑफ कम रहती है। वहाँ पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उन स्टेट में जाके काउंसलिंग कर सकें। अगर आपको ऐसे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे या उस स्टेट के क्राइटेरिया, डोमिसाइल क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते होंगे, तभी आप उसके लिए जा सकते हैं। आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में जिस भी कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है या जिस भी स्टेट में आपका इंटरेस्ट है उसके लिए अलग से आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि कर्नाटका स्टेट है, उसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही निकाल दिया था और दोबारा भी उसके निकलने की उम्मीद है। हालांकि ये अब जब दोबारा निकलेगा तो काफ़ी कम टाइम के लिए निकलेगा। तो किसी कारण से अगर आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, आपको जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो दोबारा भी ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की संभावना रहेगी। हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपका वहाँ इंटरेस्ट है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना चाहिए। बजट की बात करें तो अगर वहाँ से आप बिलोंग नहीं करते हैं कर्नाटका से, तो लास्ट ईयर की हम बात करें तो जो मिनिमम फीस रही थी वो रही थी 12 लाख पर एनम। उसके अलावा जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस है वो अलग रहते हैं। इसी तरीके से केरला का फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। केरला के फॉर्म के निकलने की संभावना हालांकि थोड़ी सी कम है, फिर भी अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम आपको उसके लिए इन्फॉर्म कर देंगे। केरला में जो फीस रहती है वो हम पहले भी बता चुके हैं। वहाँ जो फीस स्टार्ट होती है वो 7 लाख से स्टार्ट होती है। और जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ के काउंसलिंग के नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो काफ़ी नॉमिनल लगता है, काउंसलिंग की फीस नहीं लगती है, या किसी किसी स्टेट में फर्स्ट राउंड में नहीं लगती है, सेकंड राउंड में काउंसलिंग की फीस लगती है। किसी स्टेट में फर्स्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग की फीस नहीं लगती है, थर्ड राउंड में लगती है। और जो अमाउंट है वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे हरियाणा की बात करें तो उसमें 1 लाख रुपए रहता है, यूपी की बात करें 2 लाख रुपए रहता है। अगर हम के बात करें राजस्थान की, वहाँ 5 लाख रुपए होता है। मोस्टली स्टेट में या तो 1 लाख रुपए की फ़ीस होती है या 2 लाख रुपए की फ़ीस होती है। वो आपने चेक करना है कि कौन कौन से स्टेट में आपने अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए ही आपने अप्लाई करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जहाँ के स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं।
सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आप जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। उसमें से जो कुछ सीट होती हैं उनके प्राइवेट कॉलेज की, वो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए ओपन होती है। हम आपको ये भी देना चाहते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, लेकिन वो सीटें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेट के बच्चों के लिए होती है, दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए वो नहीं है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कर्नाटका से आप बिलोंग नहीं करते हैं, कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ लगभग 4 तरीके की सीट होती है। एक प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है जिसकी फीस होती है मात्र 1.5 लाख रुपए, तो उसके लिए सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। दूसरे स्टेट के बच्चा अगर वहाँ जाता है, काउंसलिंग करता है, तो उसको कम से कम लास्ट ईयर के हिसाब से 12 लाख की फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा वहाँ मैनेजमेंट की सीट की भी होती है जिसकी फीस 28 लाख से लेकर 60 लाख पर एनम तक हो सकती है। लेकिन जिन कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है उन कॉलेजों में बाद में बच्चों को डिस्काउंटेड रेट पे भी सीट मिलती है, तो आप बाद के राउंड तक इंतज़ार कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज अच्छा आपको लगता है, आपका स्कोर कम है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। इसके अलावा एनआरआई कोटा की सीट भी वहाँ होती है। एनआरआई के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। और इधर हम बात करें तो पुडुचेरी में भी आपकी होती है, आंध्र प्रदेश के में भी होती है। इसी तरीके से कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना और आपका उत्तराखंड में भी होती हैं। तो कई सारे स्टेट होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है। एनआरआई की सीट में चाहे वो गवर्नमेंट के लिए फिर भी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। जैसे पंजाब में सिर्फ जिनके अगर पेरेंट्स एनआरआई हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट में जिनके अगर ब्लड रिलेटिव भी अब्रॉड में रहते हैं, अगर वो उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल सीट की अगर दूसरे स्टेट ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ जाके उनके प्राइवेट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, आंध्र प्रदेश में आप कर सकते हैं। असम में क्योंकि कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो वहाँ आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। बिहार के कॉलेजों में आप वो ओपन है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, और वहाँ आप जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें, नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो दूसरे स्टेट के बच्चे वहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल क्राइटेरिया जो बच्चे फुलफिल करेंगे वही वहाँ काउंसलिंग कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले 3 कॉलेज थे, लास्ट ईयर 2 कॉलेज और ऐड हो गए। और अच्छी बात क्या है कि अब यहाँ की कट ऑफ भी कम हो गई है, फीस भी कंपेरेटिवली कम रहती है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेना, आपका बजट कम है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। न्यू दिल्ली में बात करें तो सिर्फ एकमात्र एक ही डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, एक ही प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो आर्मी पर्सनल के लिए ही उसमें सीटें होती हैं, तो बाकी बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। गोवा में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, इसलिए गोवा में आप जाके काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। गुजरात एक क्लोज स्टेट है और दूसरे स्टेट को अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए परमिशन नहीं देता है। हमने बताया कि एनआरआई के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एनआरआई में आप दूसरे स्टेट में भी जो इवन क्लोज स्टेट है उसमें जाके भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, इसमें 50% सीटें प्राइवेट कॉलेज की अपने स्टेट के बच्चों के लिए होती है, और 50% सीट में किसी दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी मेरिट और मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है, उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, वहाँ चाहें वहाँ के कॉलेज में आपकी एनआरआई की सीट भी होती है। तो अगर आपका स्कोर कम है, एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं, तो उन सीट को भी आप ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हालांकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ये दूसरे स्टेट के बच्चों को उसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। झारखंड में जो प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, आप चाहें तो वहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। कर्नाटका हमने बता दिया, काफ़ी पॉपुलर स्टेट है, कई तरीके की सीटें इसमें होती हैं। और लास्ट ईयर के हिसाब से कम 12 लाख फीस थी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन अच्छी होती है, तो आप उसको भर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा केरला केरला का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ की जो फीस स्टार्ट होती है, हालांकि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है यहाँ, और यहाँ की जो फीस है वो लगभग 7 लाख से स्टार्ट होती है। हॉस्टल का हम मान सकते हैं कि 2 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए पर एनम की फीस को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका स्कोर ठीक है, किसी कारण से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और आप इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो केरला भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे सेकंड राउंड से एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पहले स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर उसमें से कोई बच्चा नहीं होता है फिर वो दूसरे स्टेट के बच्चों को कंसिडर कर लेते हैं। तो उसमें सिर्फ वही सीटें बचती है, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई की सीट होती है, तो ऐसी सीटें जो बच जाती हैं, जो हाई फीस की सीटें होती हैं और स्टेट के बच्चे अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तभी दूसरे स्टेट के बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है। महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र में देखिए डीम्ड कॉलेज में तो आप डीम्ड की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। ये क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि कई बच्चों को डाउट होता है, उनको पर्टिकुलरली एक आइडिया नहीं होता कि जो पर्टिकुलर कॉलेज है ये डीम्ड कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है। कभी कभी उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हरियाणा में बात करें, एमएमयू मुलाना, वो एक डीम्ड कॉलेज है, उन्हीं का एक कॉलेज है जो लास्ट ईयर खुला है, वो स्टेट कोटा में होता है। तो ये कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है। तो डीम्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगी, वो होगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। उसके लिए आपको ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2,05,000 की फीस देनी पड़ेगी। तो आप सारे जो डीम्ड कॉलेज है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी कॉलेज आपको लग सकता है, जो आपके बजट में आता है, जहाँ आप जा सकते हैं, तो उसको आप अपने चॉइस में कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट में आपने जाना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अलग से उस स्टेट में करना पड़ेगा। मणिपुर एक ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। पुडुचेरी ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ की जो सीटें हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एनआरआई की सीट है उसके लिए भी दूसरे स्टेट के बच्चे, एनआरआई के लिए तो हर स्टेट में चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज है, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है, आप वहाँ जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ की जो फीस स्टार्ट होती है वो लगभग 13.5 लाख से स्टार्ट होती है। तेलंगाना एक ओपन स्टेट है और उसमें जो फीस स्टार्ट होती है किसी कॉलेज की 11.5 लाख रुपए रहती है, किसी कॉलेज की 13 लाख रुपए फीस होती है। राजस्थान, राजस्थान में काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज है। राजस्थान में कम स्कोर पर भी एडमिशन होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ के जो कॉलेज हैं उनकी फ़ीस हायर साइड में होती है। हालांकि यहाँ के कॉलेज काफ़ी अच्छे रेपुटेड भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बजट अलाउ करता है तो राजस्थान के कॉलेज को में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमजीएम जैसे यहाँ का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। गीतांजलि भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा निम्स जयपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जेएनयू ऐसा स्टार्ट किया और लास्ट ईयर भी 3 कॉलेज यहाँ स्टार्ट हुए हैं, आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस साल भी कुछ नए कॉलेज भी यहाँ स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप को नए कॉलेज में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। दोबारा हम बता रहे हैं, जिसको बेशक कम भी हो, बजट थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। पंजाब हालांकि क्लोज स्टेट है, लेकिन जो सीएमसी लुधियाना है उसमें ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए 5 सीटें होती हैं, तो आप उसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि लास्ट ईयर जो उसकी फीस थी वो थी लगभग 6,60,000 रुपये। इसी तरीके से त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा भी एक ओपन स्टेट है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी दूसरे स्टेट की रिजर्व कैटेगरी है तो उसका भी एडवांटेज वहाँ मिल सकता है। उत्तराखंड में हमने बताया कि जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए फ़ीस कम होती है, दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए फ़ीस ज़्यादा होती है। हिमालयन जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फ़ीस हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हालांकि कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, आप चाहें तो उस कॉलेज को आप ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 3-4 कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आप उन कॉलेज का बजट अफोर्ड कर सकते हैं। जो बजट आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ के जो कॉलेज का बजट 18 से 20 लाख रुपए पर एनम का रहता है, हॉस्टल के चार्जेज अलग से रहते हैं। तो 3-4 कॉलेज जैसे केपीसी भी एक अच्छा कॉलेज है, आप चाहें तो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है। यहाँ अपने स्टेट के बच्चों के लिए भी किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। मेरिट के हिसाब से जो बच्चा पहले नंबर पे होगा, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता होगा, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बेसिस पर भी यहाँ एडमिशन मिलेंगे। यहाँ की जो फीस स्टार्ट हो जाती है 10,77,000 रुपये फीस स्टार्ट होती है। इसके अलावा लगभग 1 लाख रुपये मिसलेनियस चार्जेस रहते हैं। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो लास्ट ईयर 1,62,000 रुपये नॉन एसी का था और लगभग 2.25 लाख रुपये आपका एसी हॉस्टल के चार्जेस थे। इसी तरीके से सिक्किम भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ भी एक प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है और कम स्कोर पर भी इसमें एडमिशन मिल जाता है। हालांकि फ़ीस कॉलेज की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अगर आप कॉलेज की फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर इस आर्टिकल को आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट है getambbsadmission.com, उस पर आप लिखेंगे ओपन स्टेट फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया, तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। या एक इसी के सिमिलर ही आर्टिकल है, यह ओपन स्टेट फॉर एमबीबीएस
MD MS BDS एडमिशन इन इंडिया। आप चाहें तो इस टॉपिक को भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।